अंधेरा, खामोश और डरा कर रख देने वाला। ऑस्ट्रिया के एम्स्टर्डम शहर की ये शांत सी गली, जहाँ पेड़ों से ढके घर और नॉर्मल से परिवार रहते थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इन्हीं घरों में से एक घर के नीचे एक ऐसा पाताल लोक छुपा था, जहाँ एक पिता ने अपनी ही बेटी को 24 सालों तक कैद कर रखा और उसका 24 सालों तक किया था। ये कहानी है जोसेफ फ्रिट्जेल की, जो एक ऐसा नाम है जो हैवानियत और धोखे का दूसरा नाम बन गया। कहानी शुरू होती है 2008 में, जब ये मामला सामने आया तो पूरी दुनिया एकदम से हिल गई। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक आदमी जो अपने सोसाइटी में एक रेपुटेटेड आदमी के रूप में जाना जाता था, वो अपने घर की दीवारों के पीछे इतना घिनौना अपराध कैसे कर सकता था। जोसेफ फ्रिट्जेल एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, जो अपनी पत्नी रोजमेरी और 6 बच्चों के साथ रहता था। बाहर से देखने पर वो एक नॉर्मल सा परिवार का हेड लगता था, लेकिन उसके मन में एक भयानक रहस्य छिपा था। 1977 में जब उसकी बेटी एलिजाबेथ केवल 11 साल की थी, तब से ही जोसेफ के मन में उसके लिए गंदे ख्यालात आने लगे। लेकिन ये तो बस एक डरावनी शुरुआत थी जो एलिजाबेथ को नहीं पता था। लेकिन उसने आगे चल के कुछ ऐसा किया जो इससे ज्यादा डरावना और क्रूर था। जोसेफ ने धीरे धीरे लेकिन बड़ी ही सावधानी से अपने घर के बेसमेंट में एक खुफिया जेल बनाना शुरू किया। ये कोई नॉर्मल बेसमेंट नहीं था, उसने इसे मजबूत कंक्रीट और स्टील से बनाया था, जिसमें 8 दरवाजे थे। क्योंकि जोसेफ एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो उसने 3 दरवाजों को इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद करके रखा था, ताकि उसके अलावा कोई भी बाहर से अंदर ना जा सके और अंदर फंसी उसकी बेटी बाहर ना आ सके। वो बेसमेंट एक ऐसी जगह थी जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी, ताजी हवा नहीं आती थी और बाहर की दुनिया का कोई नामो निशान नहीं था। इस काम में उसे कई साल लगे और उसने अपनी पत्नी और बाकी बच्चों को गुमराह कर दिया, ये बोल के कि वो बेसमेंट में कोई नॉर्मल काम कर रहा है। उनके परिवार में किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो अपनी ही बेटी के लिए एक नरक बना रहा था बेसमेंट में। इवन एलिजाबेथ को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था उस टाइम। अब उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जोसेफ को उसकी बेटी एलिजाबेथ अट्रैक्ट करती थी। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन हाँ होते हैं ऐसे लोग भी। और जब भी एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जाती तो उसके पिता को जेलसी होती थी। हाँ, मैं भी हैरान हूँ कि ऐसा बाप भी हो सकता है। एनीवेज, 28 अगस्त 1984 का दिन था। एलिजाबेथ तब 18 साल की हो चुकी थी। वो अपने पिता की मदद करने के लिए बेसमेंट में गई। तभी जोसेफ ने मौका देखा और उसने उसे बेहोश करने के लिए ईथर से भिगा हुआ कपड़ा उसके मुंह पर रखा। जब एलिजाबेथ जागी तो उसने खुद को एक अंधेरी सी छोटी सी कोठरी में पाया। उसके हाथ जंजीरों से बंधे थे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये छोटी सी कोठरी अब उसकी नई दुनिया है। उसकी नई दुनिया में एक बिस्तर, एक छोटा सा सिंक और एक इलेक्ट्रिक स्टोव था। दरवाजा बंद हो चुका था और वो अब जोसेफ फ्रिट्जेल मतलब अपने ही पापा की कैदी बन चुकी थी। उसे ये सब यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि जिस पर उसे आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए था, उसका वही बाप अब उसके लिए एक नरक का हैवान बन चुका था। वही जोसेफ ने ऊपर अपने परिवार को बताया कि एलिजाबेथ एक धार्मिक पंथ में शामिल होने के लिए घर से भाग गई है, और जोसेफ ने अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए उसने एलिजाबेथ को मजबूर किया कि वो अपने परिवार को लेटर लिखे, जिसमें लिखा था कि वो ठीक है और वापस नहीं आ सकती। ये लेटर जोसेफ ने खुद ही पोस्ट किए ताकि किसी को शक ना हो। अगले 4 साल तक एलिजाबेथ उस तहखाने में अकेली थी, सिवाय जोसेफ के, जो लगभग हर दूसरे दिन नीचे आता था, उसे खाना और पानी देता था और लगातार उसका रेप करता था। कैद में रहने के दौरान एलिजाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया, जिसके पिता जोसेफ फ्रिट्जेल ही थे। इमेजिन कीजिए एक ऐसी लड़की जो खुद कैदी है और वो उस अंधेरी जेल में बिना किसी मेडिकल हेल्प के बच्चों को जन्म दे रही है। बहुत डरावना है ना। एलिजाबेथ ने जो 7 बच्चों को जन्म दिया था, उनके नाम थे कैस्ट्रिन, स्टीफन, लीसा, मोनिका, माइकल और अलेक्जेंडर, जो कि जुड़वा थे, और फेलिक्स। उनमें से जो माइकल था, जो जुड़वा पैदा हुआ था, वो जन्म के कुछ दिनों बाद ही सांस की प्रॉब्लम की वजह से मर गया और जोसेफ ने उसकी लाश को भट्टी में जला दिया ताकि उसके अपराध का कोई सबूत ना बचे। इन 7 बच्चों में से जोसेफ ने 3 बच्चों को, लीजा, मोनिका और अलेक्जेंडर को, जोसेफ ने ऊपर अपने घर में ले आया और उसने अपनी पत्नी रोजमेरी और सोसाइटी को ये कहकर गुमराह किया कि ये बच्चे एलिजाबेथ ने उनके दरवाजे पर छोड़ दिए, और उसने कहा कि एलिजाबेथ एक पंथ में है जो बच्चों को नहीं रखना चाहती। और फिर रोजमेरी, जोसेफ की वाइफ, को भी इन बच्चों के असली माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उनको पालने पोसने लगे। बाकी बचे 3 बच्चे कैस्ट्रिन, स्टीफन और फेलिक्स अपनी माँ एलिजाबेथ के साथ बेसमेंट में ही रहे। उन्होंने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, कभी ताजी हवा नहीं ली और बाहरी दुनिया के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे। उनकी पूरी दुनिया वो छोटा सा अंधेरा तहखाना था। एलिजाबेथ ने उन्हें पढ़ाना लिखना सिखाया और दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत बताया, जो वो बेसमेंट में लगी टीवी पर देख पाती थी। बेसमेंट की हालत भी बहुत ज्यादा भयानक थी और डरावनी थी। कमरे में कोई हीटिंग नहीं थी, गर्म पानी नहीं था, छतें बहुत नीची थी, गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा होती थी और दीवारों से पानी टपकता था। और तो और जोसेफ कभी कभी उन्हें खाना पीना भी नहीं देता था और धमकी देता था कि अगर उन्हें भागने की कोशिश की तो उन्हें गैस से मार देंगे। और इसी डर की वजह से वो कभी भी वहां से निकलने का ट्राई भी नहीं किया। जोसेफ का ये 2 साइडेड लाइफ 24 सालों तक चलता रहा। वो हर रोज 24 सालों में हर रोज बेसमेंट में जाता, अपनी बेटी के साथ रेप करता और फिर वापस ऊपर आ जाता। दिन में तो वो एक नॉर्मल पति और पिता था, लेकिन रात में वो अपने ही घर में एक राक्षस बन जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई चाहे तुम जितनी भी शिद्दत या छुपा के करो, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। और ठीक वैसा ही स्टार्ट हुआ। 2008 में 19 साल की कैस्टिन, जो एलिजाबेथ की पहली बेटी थी, जो बेसमेंट में थी,
वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसे किडनी फेलियर हो गया था। एलिजाबेथ ने जोसेफ को समझाने की बहुत कोशिश की कि कैस्टिन को अस्पताल ले जाना ज़रूरी है, और एंड में जोसेफ मान गया, लेकिन अपने शर्तों पर। उसने कैस्टिन को ऊपर लाया और उसे अस्पताल ले गया। उसने अस्पताल के कर्मचारियों को बताया कि कैस्टिन उसकी पोती है, जिसे एलिजाबेथ ने उसके दरवाजे पर छोड़ दिया था। अब अस्पताल के डॉक्टर कैस्टिन की अजीबोगरीब बीमारी और उसके शरीर पर धूप की कमी के निशानों को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि ये सिर्फ तभी हो सकता था जब बच्चे को पैदा होने से लेकर अब तक धूप का एक भी किरण ना मिला हो। डॉक्टरों ने पहले तो जोसेफ से बोला कि उन्हें कैस्टिन की मां से मिलना है, क्योंकि उन्हें कैस्टिन की मां की मेडिकल हिस्ट्री की जरूरत होगी। लेकिन जोसेफ ने मना किया और बातों को घुमाने लगा और कहने लगा कि एलिजाबेथ तो हर टाइम बाहर ही रहती है और वो मेरे बुलाने पर भी नहीं आएगी। तो उन डॉक्टरों ने क्या किया, उन्होंने टीवी न्यूज में इंटरव्यू दे दिया कि अगर कैस्टिन की जान बचानी है तो उन्हें कैस्टिन की मां से मिलना होगा। अब ये न्यूज टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुई और एलिजाबेथ, जो बेसमेंट में टीवी देखती थी, उसने इसे देखा और उसने जोसेफ पर दबाव डाला कि उसे भी अस्पताल जाने दे। आखिरकार 26 अप्रैल 2008 को जोसेफ, एलिजाबेथ और उनके 2 बेटे स्टीफन और फेलिक्स को अस्पताल ले आया। अस्पताल में एलिजाबेथ को अकेला पाकर पुलिस ने उससे पूछताछ की। पुलिस ने उसे बोला कि उसे कुछ नहीं होगा, और लास्ट में एलिजाबेथ ने 24 साल की अपनी डरावनी कैद की पूरी कहानी बताई। एलिजाबेथ की कहानी सुनकर पुलिस भी हिल गई। ये इतनी ज्यादा नेचुरल थी कि उन्हें भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। डीएनए टेस्ट तुरंत किए गए और उन्हें पुष्टि कर दी कि जोसेफ फ्रिट्जल ही एलिजाबेथ के सभी बच्चों का पिता था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरी दुनिया सदमे में थी। और 28 अप्रैल 2008 को जोसेफ फ्रिट्जल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपनी बेटी को कैद करने, उसके साथ बलात्कार करने और अपने बच्चों का पिता बनने की बात कबूल कर ली। उसने ये भी कबूल किया कि उसने एक बच्चे माइकल के शव को जला दिया था। मार्च 2009 में जोसेफ फ्रिट्जल पर मुकदमा चला। शुरुआत में तो उसने कुछ आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब एलिजाबेथ ने अदालत में आकर अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, हालांकि वो सार्वजनिक रूप से नहीं बल्कि सीक्रेट रूप से गवाही दे रही थी और उस गवाही का वीडियो रिकॉर्ड किया गया, तो जोसेफ टूट गया और उसने सभी आरोपों को अपना लिया। उसे मर्डर, बलात्कार, अपहरण के साथ कई गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और 19 मार्च 2009 को जोसेफ फ्रिट्जल को लाइफ लॉन्ग जेल की सजा सुनाई गई। एलिजाबेथ और उसके 6 बच्चे जोसेफ के चंगुल से आजाद हो गए। ये आजादी उनके लिए एक नई लेकिन चैलेंजिंग शुरुआत थी, क्योंकि जो बच्चे बेसमेंट में पले बड़े थे उन्होंने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, कभी खुले आसमान के नीचे नहीं सोए थे। उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें स्वर्ग, बाहर की दुनिया के बारे में बताया गया था, लेकिन उन्होंने कभी इसका अनुभव नहीं किया था। हालांकि उनके सारे बच्चों की हालत अभी सही है और वो अपने सारे बच्चों के साथ सीक्रेटली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। गाइस, जोसेफ फ्रिट्जल का मामला सिर्फ एक भयानक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। ये हमें सिखाता है कि बुराई कभी कभी सबसे सेफ जगहों पर भी छिपी हो सकती है और हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। गाइस, आपको इस स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे ही हॉरर डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम या फिर यस जरूर लिख देना। तो गाइस, मिलता हूं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना।